हम लोग दिल्ली पुलिस से ये बात कहना चाहते हैं कि आप हर बार प्रोटेस्ट को यहाँ पे रोक देते हैं। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर यहाँ से और 500 मीटर आगे है, लेकिन हर बार जमीयत के ऑफिस के सामने इसको बंद कर दिया जाता है। हम लोग तो आते हैं दिल्ली पुलिस का चक्का जाम करने, लेकिन हर बार प्रोटेस्ट हो जाता है जमीयत के ऑफिस के सामने। ये भी दिल्ली पुलिस की एक चाल है। आज तो ये लोग प्रोटेस्टर्स को देख के इतना आगे थे, लग रहा था कि पूरा यूजीसी तक प्रोटेस्ट को खींच के ले जाएंगे। यहाँ पर 2 मूर्खों के हेडक्वार्टर है, एक तो वहाँ यूजीसी में बैठे हैं और एक यहाँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं, जिनको ये तक समझ में नहीं आता कि वहाँ लगे हुए गांधी की तस्वीर और यहाँ लगे हुए नजीब की तस्वीर, दोनों के लिए एक ही संगठन जिम्मेदार है। आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, उनके पागल लोगों ने गांधी की हत्या कराई और नजीब के गायब होने के पीछे एबीवीपी का हाथ है, जो आरएसएस का छात्र संगठन। साथियों, आप सब लोगों ने एक कहानी सुनी होगी बचपन में। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक आदमी की घड़ी खो गई थी। वो आदमी जो है वो घड़ी को ढूंढ रहा है। बीच में और 2-3 लोग आते हैं। आप कहानी को थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, आप पर बहुत पिट बैठती है। बीच में 2-3 और लोग आते हैं, बोलते हैं भाई क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? बोला कि मैं घड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो वो लोग भी उसके साथ में मतलब घड़ी ढूंढने लगते हैं। उसके बाद और 2-3 लोग आते हैं, वो भी जुट जाते हैं घड़ी। मतलब बहुत सारे लोग घड़ी ढूंढ रहे हैं, ये सही बात है, ढूंढी जा रही है घड़ी। लास्ट में एक आदमी आता है, वो पूछता है कि भाई ये घड़ी खोई कहाँ पर थी तुम्हारी? वो बोलता है तो वहाँ कुएं के पास खोई हुई थी। तो वो उससे पूछता है जब कुएं के पास में घड़ी खोई थी तो यहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? तब उनको समझ में आता है। तो वो कहते हैं यार वहाँ कुएं के पास में बहुत अंधेरा है, यहाँ स्ट्रीट लाइट के पास में बहुत उजाला है, मतलब यहाँ ढूंढना बहुत आसान है। तो जहाँ ढूंढना आसान है वहाँ हम ढूंढेंगे, जहाँ चीज पड़ी हुई है वहाँ पे आप उसको नहीं ढूंढेंगे। यही हाल आज दिल्ली पुलिस का है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग बदायूं जाते हैं, वहाँ पर इनके घर पे, नजीब के घर पे जाकर के रेड डालते हैं। रेड में जाके कहते हैं तुम्हारे पास इतनी फ्रिज क्यों है, तुम्हारे पास उतनी फ्रिज क्यों है? पहले तो हम लोग को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये नहीं बोला कि तुम्हारे फ्रिज में बीफ है। बस इतना ही यूपी पुलिस का काम, बस इतना ही रह गया है। लोगों के फ्रिज के अंदर क्या है ये देखना आपका काम रह गया है। ये देखना नहीं रह गया है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा भाई कहाँ पे खोया हुआ है, इसकी आपको परवाह नहीं है। साथियों, कोर्ट के बारे में कुछ लोगों ने बात रखी। कोर्ट में आके इनके लॉयर कहते हैं, जज से कहते हैं कि जुडिशरी को क्या हक है, कोर्ट को क्या हक है इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने का। आप याद रखें, ये भगवा झंडे वाले लोग जो अभी वहाँ पे खड़े हुए थे, यहाँ पे मतलब नंबर शुमारी कर रहे थे, देख रहे थे कि कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये भगवा झंडे वाले जो हर बात पे लॉ ऑफ द लैंड, जुडिशरी सुप्रीम करते हैं, वो आज आकर के उनका लॉयर जो है, जो उनका $multi-million लॉयर है, वो आकर के कोर्ट में जज से कहता है आपको क्या अधिकार है कि आप बताएं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भाई जब आप अपना काम नहीं करेंगे, जब दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं करेगी, तो जुडिशरी को ही आना पड़ेगा। हम में से कोई भी इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भले ही आप ही हो, लेकिन किसी भी बेवकूफ, हमारे जैसे बेवकूफ आदमी को भी दिख जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। शुरुआत के दिन से जब अम्मी एफआईआर डालने गई थी, उस वक्त इन 6 से 9 गुंडों का नाम एफआईआर में लिखवाना चाहती थी, दिल्ली पुलिस ने नहीं लिखवाने दिया। उसके बाद जब लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात आती है तो सबसे कंसेंट लिया जाता है, सब लोग कंसेंट देते हैं। एबीवीपी के लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग कंसेंट नहीं देंगे, और अगले दिन हेडलाइन आती है। हेडलाइन क्या आती है? हेडलाइन ये आती है कि कासिम का जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगा। कासिम तो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन हेडलाइन तो ये होना चाहिए कि एबीवीपी वालों ने मना कर दिया है, लेकिन ये हेडलाइन नहीं है। आज एक और हेडलाइन चल रहा है कि कोई शमीम नाम का बंदा है उत्तर प्रदेश में, जिसको इन लोगों ने उठा लिया है। हमारे साथ ही शमीम नहीं, कोई और शमीम है, उसको इन लोगों ने उठा लिया है और बोलते हैं कि मतलब उसी ने रैंसम कॉल किया। पहले हमें पता नहीं कि रैंसम कॉल किसने किया, पुलिस ने खुद रैंसम कॉल करवाया हो, मुझे इस बात का भी बहुत शक है। जिस लड़के ने रैंसम कॉल कराया और जिसको उठाया वो एक आदमी है, इस पे भी कोई भरोसा नहीं, हमको कोई एतबार नहीं है इस पे जो ये लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो 19 साल का लड़का शमीम आपने उठा लिया है, चलो मान लिया अगर नजीब इसी के पास है, तो नजीब है कहाँ? सोशल मीडिया पर, जिसपे दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है। अभी अगर आप ट्वीट करेंगे कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम है, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आपको ट्विटर से जवाब देंगे, हाँ भाई हम लोग आपके साथ में हैं, आप बहुत अच्छा इशू उठा रहे हैं। लेकिन यही दिल्ली पुलिस, इनको बार बार भेजा जाता है। कोई एक रितिका झा
फेक प्रोफाइल लगती है, संगी जिस तरह से लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाकर जो है उससे ट्वीट करते रहते हैं। वो ट्विटर पे लिखती है या लिखते हैं जो भी है वो कि नजीब को जो है बिहार में पाया गया बंदूक के साथ में। दिल्ली पुलिस इसका क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देती? अगर आप लोग दिन में वहां पे बैठ के ट्विटर इस्तेमाल करते रहते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, इसका प्रोपेगेंडा का जवाब दीजिए। गलत न्यूज को आप लोग कैसे चलने देते हैं नजीब के बारे में? ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के इस तरह की न्यूज नजीब के बारे में फैले ताकि प्रोटेस्ट का डिमोबिलाइजेशन हो, लोगों में कंफ्यूजन फैले। कभी किसी शमीम का नाम गिरा के, कभी किसी कासिम का नाम गिरा के, कभी फैमिली के ऊपर रेड डाल के हमारा ध्यान कहां भटकाना चाहते हैं। अगर फैमिली के पास में नजीब होते तो वो लोग यहाँ पे क्यों बैठे होते? वो लोग 3 महीने से यहाँ पे क्यों बैठे होते? आपको शर्म नहीं आती है क्या? हम लोग दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहते हैं कि आप जो इस जिन आकाओं के इशारे पे आप लोग चल रहे हैं, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आपको ये गुलामी बहुत देर तक नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि इन लोगों को दोबारा गद्दी में आने नहीं देंगे। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये फेक एनकाउंटर वाले, ये दंगे वाले जो इस वक्त गद्दी में बैठे हुए हैं, वो दोबारा गद्दी में ना आए और पुलिस अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर पाए। जो भी नहीं कर पा रही है, आपको आपकी नौकरी नहीं करने दिया जाता। अभी अगर आप लोगों के साथ में लाठीचार्ज होता है और आप इनसे पूछे कि क्या भाई तुम्हारे बच्चे नहीं है, लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो, ये लोग बहुत मासूमियत से कहेंगे कि हम तो अपना जॉब कर रहे हैं। नहीं, अगर आप अपना जॉब करने लगेंगे आपका तबादला कर दिया जाएगा। आपने ये स्टोरी कितनी बार सुनी है? आप अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु भेज दिया जाएगा, तब आपको दिल्ली में नहीं रहने दिया जाएगा। दरअसल आज सरकार पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रही है क्योंकि सरकार के अपने लोग फंसे हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि एबीवीपी के जो गुंडे हैं उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनका इंटरोगेशन किया जाए, उनके घर पे रेड डाला जाए, उनके जिस लैपटॉप में, जिस मोबाइल में आपको तलाशी लेनी है उसमें तलाशी लीजिए। नहीं तो वही कहानी हो जाएगी कि घड़ी खोई है कुएं के पास में, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे। अपना ऐसा मजाक मत बनने दीजिए। ये बच्चों की मजाक की कहानी है, ये बच्चों का जोक है, बच्चों की कॉमेडी बुक्स में होता है। अपने आप को कॉमिक का सब्जेक्ट मत बनने दीजिए। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।